जयपुर से खबर है, जहां पेपर लीक से बने व्याख्याता अब भी नौकरी में। एसआई भर्ती में जब हुई थी सीधी बर्खास्तगी, शिक्षा विभाग के सिस्टम पर फिर उठे सवाल। 2022 में स्कूल व्याख्याता भर्ती का पेपर परीक्षा से पहले ही हुआ था लीक। जानकारी के मुताबिक कुछ अभ्यर्थियों ने करीब 25 लाख रुपए देकर पहले ही पढ़ लिया था पेपर। बाद में वही अभ्यर्थी व्याख्याता बनकर सिस्टम का हिस्सा भी बन गए हैं। एसओजी ने कड़ी कार्रवाई की सिफारिश, फिर भी शिक्षा विभाग ने सिर्फ निलंबन तक सीमित रखी कार्रवाई। आरोपी उस समय प्रोबेशन पीरियड में भी थे, फिर भी सेवा से नहीं हटाए गए। दूसरी ओर 2021 और एसआई भर्ती में पेपर पढ़ने वालों को सीधे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। दोनों मामलों का संबंध एक ही पेपर लीक गिरोह से जुड़ा बताया जा रहा है। एक ही अपराध, लेकिन कार्रवाई में इतना फर्क क्यों? अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं इस मामले में। क्या शिक्षा विभाग दोषियों पर नरमी बरत रहा है? युवाओं में बढ़ रहा है आक्रोश। पारदर्शिता के लिए समान और सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो एक बार फिर शिक्षा विभाग पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुणाल जुड़ चुके हैं। कुणाल, एक बार फिर से शिक्षा विभाग पर बड़े आरोप लग रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि जो पूरा मामला है राजस्थान में पेपर लीक को लेकर जो कार्रवाई चल रही है उससे संबंधित है। इस मामले में एसओजी में एफआईआर 18/2025 जो है दर्ज की गई थी, जिसमें कई अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया था। और इसमें जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई उसमें ये बात निकल कर आई थी कि 25 लाख रुपए देकर जो है परीक्षा से पहले इन लोगों के द्वारा पेपर पढ़ा गया था और इनका जो चयन है बाद में व्याख्याता भर्ती में हो गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि इन अभ्यर्थियों के खिलाफ एसओजी ने सख्त कार्रवाई की अनुशंसा की थी, फिर भी शिक्षा विभाग ने उन्हें केवल निलंबित करके जो है इत्तीश्री का काम किया। जबकि जो सभी अभ्यर्थी अभी प्रोविजन पीरियड में, उस समय जो प्रोविजन पीरियड में थे और स्थायी कर्मचारी नहीं बने थे। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें, ऐसा ही एक मामला सब इंस्पेक्टर भर्ती में आया था। जब पेपर लीक की बात आई थी, पेपर पढ़कर जो लोग बने थे सब इंस्पेक्टर, उनको जो है बर्खास्त यहाँ पर कर दिया गया। दूसरी ओर शिक्षा विभाग का जो रवैया है वो काफी जो है सुस्त यहाँ पर नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं जो इससे सरकार की मंशा है वो यहाँ पर पूरी नहीं हो रही है। ऐसे में इन जो पेपर पढ़ के जिनके ऊपर आरोप लगे, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिनकी गिरफ्तारी हुई, उन पर आखिर शिक्षा विभाग कब कार्रवाई करेगा या उनको बचाने का शिक्षा विभाग काम कर रहा है, ये काफी गंभीर सवाल जो है इस पूरे मामले पर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा कुणाल कि लगातार इस तरीके के मामले सामने आते हैं, लेकिन फिर भी आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल तमाम जानकारी देने के लिए।